तारीख के औराक में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो वक्त की धूल में भी अपनी चमक बरकरार रखती हैं। इनमें से एक कहानी इनका तहजीब की है, जो जनूबी अमेरिका के बुलंद और बाला पहाड़ों में परवान चढ़ी। ये एक ऐसी दास्तान है जो इंसानी अज़्म, फ़न तामीर की अज़मत और एक अजीम सल्तनत के उरूज व ज़वाल को बयान करती है। अपने उरूज के ज़माने में इनका सल्तनत एक नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत मालूम होती थी। इसकी सरहदें हज़ारों मील तक फैली हुई थीं और उसकी ताकत का सूरज कभी गुरूब होता दिखाई नहीं देता था। ये एक ऐसी तहजीब थी जिसने अपने वक्त के तमाम तसव्वुरात को चैलेंज किया। लेकिन तारीख़ का सितम देखें कि यह अजीम अलशान सल्तनत, जो सदियों तक कायम रहने वाली लगती थी, महज चंद दहाइयों के अंदर सवादफ़े हस्ती से मिट गए। इसका ज़वाल इतना ही ड्रामाई था जितना इसका उरूज, और आज भी ये हमें हैरत में डाल देता है। इनका तहजीब का आगाज़ मौजूदा पीरू के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में हुआ। ये वो खित्ता था जहाँ ज़िंदगी गुजारना एक चैलेंज था, मगर इनका लोगों ने इसे अपना मस्कन बनाया। उन्होंने अपनी ज़हानत और मेहनत से इस मुश्किल माहौल को अपने लिए साज़गार बनाया। इनका लोग खुद को सूरज के बेटे कहते थे। ये अकीदा उनकी सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी का बुनियादी सतून था। वो समझते थे कि सूरज देवता अंती ने उन्हें ख़ास तौर पर दुनिया पर हुकूमत करने के लिए चाना है। ये अकीदा उन्हें एक मुनफरिद शनाख्त और मकसद अता करता था। उनका मानना था कि उनका वजूद और उनकी सल्तनत सूरज देवता की मर्ज़ी का मज़हर है। इसी अकीदे ने उन्हें अजीम कारनामे सरअंजाम देने की तरग़ीब दी। उन्होंने उन्हीं बुलंद और बाला पहाड़ों पर शानदार शहर बसाए, जो आज भी इंजीनियरिंग के अजूबे समझे जाते हैं। इनकी तमीरात इस बात का सबूत हैं कि वो किस कदर माहिर मेमार और मंसूबा साज थे। इनका तहजीब का सबसे बड़ा और हैरत अंगेज़ शाहकार बिलाशुबा मिचो पच्चू है। ये शहर बादलों के बीच एक पहाड़ की चोटी पर इस तरह तामीर किया गया है कि आज भी इसे देखकर अक्ल दंग रह जाती है। इसकी तामीर का राज आज भी मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सका। इसकी तामीर में सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों को इस महारत से तराश कर जोड़ा गया कि उनके दरमियान एक ब्लेड भी नहीं गुजर सकता। ये पत्थर सदियों से अपनी जगह पर कायम है। ये हैरत अंगेज़ ढांचे 5 सदियों से ज़्यादा अरसे से कायम हैं। उन्होंने ज़लज़लों और मौसमी सख्तियों का मुकाबला किया है, जो इनका इंजीनियरिंग की पायदारी का मुनबोलता सबूत है। ये आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। मिचो पच्चू को दुनिया के 7 अजायबात में से एक माना जाता है। इसकी खूबसूरती, इसकी पुरस्कारियत और उसकी तामीराती अज़मत इसे एक लाजवाल मकाम अता करती है। ये इनका तहजीब की रूह की अक्कासी करता है। ये शहर सिर्फ एक तामीराती अजूबा ही नहीं, बल्कि इनका लोगों के मजहबी अकायद और उनकी कायनात के बारे में सोच का भी अक्कास है। इसकी हर दीवार, हर सीढ़ी एक कहानी सुनाती है। इनका तहजीब में मजहब का किरदार इंतहाई अहम और मरकज़ी था। इनकी पूरी ज़िंदगी मजहबी अकायद और रसूमात के गिर्द घूमती थी। देवताओं को खुश रखना उनकी बका और खुशहाली के लिए ज़रूरी समझा जाता था। इनका लोग पहाड़ों को मुक़द्दस मानते थे। उनका अक़ीदा था कि इन बुलंद और बाला चोटियों में देवता रहते हैं, जो दुनिया के मामलात को कंट्रोल करते हैं। ये पहाड़ उनके लिए रूहानियत का मरकज़ थे। इनके नज़दीक ये देवता बारिश, ज़लज़ले और फसलों की खुशहाली को कंट्रोल करते थे। लिहाजा इन देवताओं की पूजा और उन्हें राज़ी रखना उनकी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा था। इनकी खुशनुदी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन थी। देवताओं को खुश करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कुर्बानियाँ दी जाती थीं।
इनमें जानवरों की कुर्बानी आम थी, लेकिन बाज़ औक़ात इंतहाई ख़ास मौक़े पर इंसानी कुर्बानियाँ भी पेश की जाती थीं। ये उनके अक़ीदे की गहराई को ज़ाहिर करता है। ये कुर्बानियाँ उनके मजहबी रहनुमाओं की निगरानी में की जाती थीं, जो मुआशरे में एक अहम मकाम रखते थे। उनका मानना था कि ये रसूमात उन्हें देवताओं से जोड़ती हैं और उनकी सल्तनत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। इनका सल्तनत अपने वक्त की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म सल्तनतों में से एक थी। इसकी वसअत और ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये जनूबी अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर फैली हुई थी। इसकी हुक्मरानी कई मिलियन लोगों पर थी। इस सल्तनत में लाखों लोग आबाद थे और उसके पास हज़ारों की तादाद में तरबियत याफ्ता फ़ौजी थे। ये फ़ौज सल्तनत की सरहदों की हिफाजत और नए इलाकों को फ़तह करने में कलीदी किरदार अदा करती थी। सल्तनत में हैरत अंगेज़ सड़कों का जाल बिछा हुआ था, जो हज़ारों मील तक फैला हुआ था। ये सड़कें न सिर्फ फ़ौज की नक़्लो हरकत बल्कि तिजारत और मवासलात के लिए भी इस्तेमाल होती थीं। ये इंजीनियरिंग का एक और शाहकार था। इनकी फ़ौज मज़बूत और मुनज़्ज़म थी। इसके सिपाही सख्त तरबियत याफ्ता थे और उनके पास अपने वक्त के बेहतरीन हथियार थे। ये फ़ौज इनका सल्तनत की ताकत का एक अहम सतून थी। इनकी मईशत ज़बरदस्त थी, जो ज़राअत और एक मुनज़्ज़म तक़सीम के निज़ाम पर मबनी थी। उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए थे, जो उनकी ज़री महारत का सबूत है। ये निज़ाम उन्हें खुद कफ़ील बनाता था। इनकी सक़ाफ़त मुनफ़रिद और भरपूर थी। उनके फ़नून, दस्तकारी, मौसीकी और मज़हबी रसूमात उन्हें दुनिया की दीगर तहज़ीबों से मुमताज़ करती थी। ये एक ऐसी तहज़ीब थी जिसने हर शोबे में कमाल हासिल किया था। ये सब देखकर ऐसा लगता था कि ये सल्तनत सदियों तक कायम रहेगी। इसकी मज़बूत बुनियादें, मुनज़्ज़म ढांचा और ताकतवर फ़ौज उसे एक लाज़वाल सल्तनत बनाती थी। किसी को गुमान भी न था कि इसका अंजाम करीब है। लेकिन तारीख़ ने एक गैर मुतवक्के मोड़ लिया। 16वीं सदी में स्पेन के फ़ातिहीन, जिन्हें कॉन्क्विस्टाडोर्स कहा जाता है, जनूबी अमेरिका के साहिलों पर पहुँचे। इनकी आमद इनका सल्तनत के लिए तबाही का पेश ख़ैमा साबित हुई। चंद सौ सिपाहियों पर मुश्तमिल इस छोटे से गिरोह ने अपने जदीद हथियारों और चालाकी से इस अजीम अलशान सल्तनत को गिरा दिया। उनकी बंदूकें, घोड़े और फौलादी ज़रहें इनका फ़ौज के लिए एक नया और खौफनाक तजर्बा था। स्पेनियों ने इनका हुक्मरानों के दरमियान मौजूद अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने धोखाधड़ी और साजिशों के ज़रिए सल्तनत को कमज़ोर किया। उनका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ ताकत नहीं बल्कि फ़रेब भी था। बीमारियों, ख़ास तौर पर चीचक, ने इनका आबादी को बुरी तरह मुतासिर किया। ये बीमारियां स्पेनियों के साथ आएं और इनका लोगों में उनसे लड़ने की कुव्वत मुदाफ़त नहीं थी। लाखों लोग इन बीमारियों की वजह से हलाक हो गए। धोखा, खूनरेज़ जंगों और उन बीमारियों ने मिलकर इनका तहज़ीब को बर्बाद कर दिया। एक अजीम सल्तनत जो सदियों से कायम थी, चंद ही सालों में अपनी बुनियादों से हल गई और फिर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। कुछ दहाइयों के अंदर अंदर एक पूरी तहज़ीब, जो अपनी अज़मत और शान और शौकत के लिए मशहूर थी, ज़मीन बोस हो गई। इसका शानदार माज़ी, इसकी अजीम तमीरात और उसके मुनफरद अकायद तारीख़ के सफ़हात में दब गए। आज इनका सल्तनत सिर्फ खंडरात, अफ़सानों और तारीख़ की किताबों में ज़िंदा है। मिचो पच्चू और दीगर मकामात इसकी अज़मत की खामोश गवाही देते हैं, जो हमें उसके शानदार माज़ी की याद दिलाते हैं। इनकी तमीरात, इनका मज़हब और उनके राज आज भी दुनिया को हैरान करते हैं।
साइंसदान और मौरखीन आज भी उनके तरीकों और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनका तहज़ीब का उरूज व ज़वाल हमें यह सिखाता है कि कोई भी सल्तनत कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, वक्त के साथ बदल सकती है। ये इंसानी तारीख का एक सबक है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। इनकी मीरास आज भी जनूबी अमेरिका के लोगों के दिलों में जिंदा है। इनकी सकाफत, इनके फ़नून और उनकी कहानियाँ आज भी उनके वर्से का हिस्सा हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जो कभी खामोश नहीं की जा सकती। आपको यह तारीख़ी वाक़या कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें।